दिल्ली के अंदर कई सरकारें चलती हैं, एक जो केंद्र सरकार है, दूसरी जो दिल्ली सरकार है, तीसरी निगम की सरकार है। इन सरकारों के बीच में लगातार कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। ये कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन इन कन्फ्लिक्ट से होने वाली परेशानियां बड़ी खबर है। कोरोना काल में फर्ज कीजिए कि आप अपनी नौकरी पर जा रहे हैं, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिल रही। ऐसा 1 महीने नहीं हुआ है, 2 महीने नहीं हुआ है, करीब पिछले 7 महीनों से चल रहा है। आपके रिश्तेदारों ने आपको पैसे देने बंद कर दिए, आपके जानकार भी आप ही की तरह माली हालत में हैं। तो आप अपना गुजारा करेंगे तो करेंगे कैसे? और कहने को आप सरकारी मुलाजिम भी हैं। ऐसा ही हो रहा है दिल्ली एमसीडी के एम्प्लॉयज़ के साथ, जिन्हें पिछले 7 महीनों से पेंशन नहीं मिली, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने से सैलरीज नहीं मिली, बोनस नहीं मिला, चिल्ड्रन एजुकेशंस के बिल्स नहीं मिले और सालों से पे कमीशंस की पेंडिंग राशि नहीं। मेडिकल रीइंबर्समेंट की राशि भी इनकी पेंडिंग है। सैलरी, पेंशन, ड्यूज़ लेने के लिए इनको पिछले 7 महीनों से लड़ाई लड़नी पड़ी है। ये वो लोग हैं जिनको आपने और हमने कोरोना वॉरियर कहा था। ये सुबह आपके घर से कूड़ा लेकर जाते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप इनकी डिस्पेंसरीज़ में जाके, इनके हॉस्पिटल्स में जाके इलाज कराते हैं। आपके बच्चे इनके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं? पैसा नहीं है दिल्ली सरकार और निगम की लड़ाई की वजह से। इन्होंने जब आंदोलन शुरू किया तो आम आदमी पार्टी ने इनका खूब समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी इनका समर्थन किया, लेकिन सिर्फ समर्थन किया, पैसा नहीं दिया। और पैसा इनको कब मिलेगा ये भी पता नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले तक भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और मेयर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे रहे, इसीलिए क्योंकि उनको फंड्स चाहिए थे। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कहती रही कि एमसीडी का कोई भी बकाया धन हमारे ऊपर पेंडिंग नहीं है। इसी बीच एक नया जुमला भी निकला कि एमसीडी के अंदर 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। दोनों दल आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों दलों के घर वालों के पास अपूर्व धन है, अपूर्व पैसा है। इतना पैसा है कि शायद 7 पुश्तें खेल जाएं। लेकिन जिनके दम पर वो सरकार में आते हैं, जिनके दम पर वो कार्य करते हैं, जिनके दम पर उनके घर चल रहे हैं, उन लोगों की सुध वो नहीं ले रहे हैं। 7 महीने से एमसीडी के एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ उसमें कन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज़ यूनियंस ने भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेयर्स का, जितने भी लोग सरकारी बॉडी पर बैठे हुए हैं, उनका समर्थन किया। उनको पैसे नहीं मिले, उन्हें उम्मीद थी कि इसके बाद इनको सैलरी मिल जाएगी। चूँकि सैलरी नहीं मिली तो इन्होंने एक बार फिर से ऐलान किया है प्रदर्शन का, ऐलान किया है स्ट्राइक का। जी हाँ, ये स्ट्राइक शुरू होगी 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को नॉर्थ व साउथ एमसीडी में धरना दिया जाएगा। समय 10 बजे से लेके 5 बजे तक का होगा। स्थान है ए ब्लॉक सिविक सेंटर के सामने। आपको बता दें, इसके बाद 4 जनवरी 2021 को ईडीएमसी के हेडक्वार्टर में धरना दिया जाएगा। 7 जनवरी 2021 को एलजी हाउस पर अनिश्चितकालीन धरना एवं सभी निगमों के सभी कार्यालय संपूर्ण बंद कर दिए जाएंगे। यह अल्टीमेटम है एमसीडी के एम्प्लॉयज़ का, जिन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली। आपको बता दें कि कई बार डॉक्टर स्ट्राइक पर बैठते हैं, कई बार शिक्षक स्ट्राइक पर बैठते हैं, कई बार नर्सेस स्ट्राइक पर बैठती हैं, क्योंकि उनके घर में पैसा नहीं आ रहा है। जिस चीज़ के लिए वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं, जिस चीज़ के लिए वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ का ढंग से ख्याल रखें। याद करिए, नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि इस बुरे दौर में सभी बड़ी बड़ी कंपनीज को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को छोड़े ना। नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, आपकी पार्टी निगम में सरकार बनाए हुए है। ये चीज़ अपनों पर भी लागू करवाइए। ज़रूरी हो तो हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों ने अगर काम करना बंद कर दिया तो याद रखिए कि आपके बच्चों के इलाज नहीं होंगे, आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और दिल्ली
कूड़े का ढेर हो जाएगा। आम जनमानस के लिए ये सूचना है कि इन लोगों के साथ खड़े रहिए, क्योंकि सत्ता निरंकुश होती है और इस पर अंकुश लगाने का काम आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जो जायज़ मांगे हों उनका सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद।